चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट खत्म करते हैं। चलो देखो, एक तुमने ये पढ़ा होगा जैसे कि अगर आपके पास मिश्र भिन्न है, क्या है मिश्र भिन्न, तो इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना होता है ना। जैसे आपने देखा नहीं होगा, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, मान लो 5 सही 3/2 ऐसे लिखा है, तो ये क्या बेटा मिश्र है। इसमें ये क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है और ये भिन्न संख्या होता है। पूर्ण संख्या भिन्न संख्या को जब मिला के बनाते हैं तो ये मिश्र भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न। इसको हमें बदलना है किसमें, भिन्न में, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। इसको बोलेंगे क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको बोलेंगे क्या, फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इसको करते कैसे, 5 को गुणा 2 में करेंगे और प्लस में 3 जोड़ देंगे, नीचे लिख देंगे 2, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/2 ये आता है। चलो देखो, एक थोड़ा सा बड़ा करवाते हैं। देखो अगर मैं लिख दिया 9 सही 3/8, तो इसको भी कर दोगे, 9 गुणा 8 में करोगे प्लस 3 करोगे नीचे 8 करोगे, तो 9 8 72, 72 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा बेटा, 75, 75/8। समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं 10 सही 3/9 लिखूं, ये 90 10 गुणे 9 प्लस 3/9, तो कितना हो जाएगा बेटा, 93/9। ये हो गया। अब ये तो रहा एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मतलब हम थोड़ा थोड़ा डेली सीखेंगे जिससे आपको थोड़ा इंप्रूव होने चले। ये तो ये दूसरा हमने आपको स्क्वायर या वर्ग निकालना सिखाया होगा। यस सर। वर्ग निकालना बताया था। और एक इसी तरीके से होता है वर्ग का वर्गमूल। क्या होगा, वर्गमूल होगा बेटा। हाँ, देखो अब देखो बताते हैं, जैसे वर्ग निकालना है, जैसे मैंने बोल दिया 4 का वर्ग बताओ बेटा। वर्ग मतलब स्क्वायर बता दो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा। इसको बोलता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 गुणे 4, तो 4 चौक कितना हो जाएगा बेटा, 16। लेकिन अगर मैं इसका वर्गमूल, जैसे यहाँ पे लिखा 16 को वर्गमूल कितना आना चाहिए, इसका मतलब 16 किससे आया, 4 से, तो इसका मतलब आंसर भी 4 आना चाहिए। तो इसको देखते हैं, देखो 16 का हम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2, फिर 2 से काटेंगे तो 1। मतलब आप 16 को क्या लिख सकते हो, देखो 16 को आप लिख सकते हो, देखो स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट में, इसको लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पे लिखेंगे कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार लिखो, 1 2 3 4, 4 बार लिख दिया आपने। अब इसमें जो 2 बार होगा बेटा, उसको हम क्या निकालेंगे, बाहर। क्या निकालेंगे, बाहर। ए भी 2 बार था, ए भी 2 बार था, तो 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ से निकलेगा, इनमें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी, वर्गमूल समझ में आ गया। हाँ ठीक है, वैसे निकालते हैं। देखो थोड़ा छोटा चलते हैं, 4 के बाद हम सीधे लेते हैं 16 के लेते हैं, 16 का स्क्वायर करते हैं बेटा। तो 16 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16 गुणे 16, 16 गुणे 16 करो कितना हो जाएगा, देखो 16 में 6 का मल्टीप्लाई, 16 6 का 96, तो 6 9, तो 16 का नाम 16, 16 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 6 15 25 ना, 256। याद भी करवाया था 16 का स्क्वायर डायरेक्ट 256। लेकिन हम चाहते हैं कि आप 256 का क्या बता दो, स्क्वायर रूट बता दो या वर्गमूल बता दो, आपको आंसर फिर यही मिलेगा, 16 आना चाहिए ना आंसर। तो एक बार चेक करते हैं, तो 256 का आप यहाँ पे निकालो, 256 का आप फैक्टर निकालो, 2 से 2 एक करना 2 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, ये जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 6 के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, जीरो आता नहीं कहीं। अब देखो मतलब 256 का हमें वर्गमूल निकालना, वर्गमूल का साइन ये है रूट स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा। अब इसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया बेटा, देख लो। अब ये मुझे बताओ कितने बार हम 2 निकालेंगे, एक पेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो कितनी बार, यहाँ से 1, यहाँ से 2, तीसरी बार, ये चौथी बार, सबको गुणा कर दो,
तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आंसर कितना आ गया? इसका निकालना 169 का वैसे किसी का दे रहे देखो अगर आप कहते हो 169, इसका हमें क्या निकालना है? एक मिनट, हमें बेटा क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे 169 का। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके टेबल में आता है। तो देखो 2 के टेबल में लास्ट में सम होना चाहिए, वो है नहीं, तो 2 के टेबल नहीं आएगा। 3 के टेबल में 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी के टेबल नहीं है। लास्ट में देखोगे सिर्फ 13 के टेबल में आता है, उसके पीछे और किसी नहीं आता। तो 13 के टेबल में कितनी बार में? हमें पता है 13 के टेबल में 13 बार में आता है। 13 में 169, फिर 13 से काटेंगे 1 बार में आएगा ना। तो फिर देखो यहाँ पे 169 की क्या लिख देंगे? 13 गुणे 13, जो चीजें 2 बार होंगी उसे क्या हो जाएगा? 1 बार आ जाएगा। समझ में आ गई बात ना? इतना समझ आ गया। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं ये दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। ये छोटे बच्चों के लिए है ना, उसमें डालना। उनका अलग से यूट्यूब चैनल है दिया कोचिंग सेंटर के नाम से, देखना। तो उसमें है दिया कोचिंग सेंटर। ये उनके लिए थोड़ा सा वीडियो, क्योंकि तुम्हें आता है तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे डेली, हमारे लिए भी रिवाइज हो जाएगा और उन बच्चों के लिए काम आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल उनको देते हैं। जैसे कि हमें लिखा 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3, ये हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4, तो हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? 5 गुणे 5 बराबर 25 हो जाएगा। एक तो ये ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ उनके लिए होमवर्क लिख देता हूँ। होमवर्क ये हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं आपको 6 का स्क्वायर निकालना है, 7 का स्क्वायर निकालना है, 8 का स्क्वायर निकालना है, 9 का स्क्वायर निकालना है और फिर 10 का स्क्वायर निकालना है। ये तो बच्चे कर लेंगे। अब देखते हैं हम स्क्वायर रूट वाला कौन बच्चे कर पाता होगा। मतलब यहाँ पर हम निकालते हैं वर्गमूल। वर्गमूल तो सबसे पहले हमें 4 का वर्गमूल निकालना है। एक मैं बता देता हूँ, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, जो चीज़ 2 बार होंगी उनको 1 बार हम बाहर निकाल लेंगे ना, ये 2 है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 16 का, इसके बाद हम लिख देंगे 9 का, फिर यहाँ पे लिख देंगे 25 का। ये इनके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक, एक चीज़ और समझा देते हैं। 9 सही 1/2 को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं? 10/3/4 को क्या लिख सकते हैं? 5 सही 4/9 को क्या लिख सकते हैं? 16 सही 1/10 को क्या लिख सकते हैं? बस ये थोड़ा सा तुम लोगों को समझ में आ गया है। देखो अच्छा, ये ट्रिक मैंने बताया था, तुम्हें याद है? इसकी वाली देखो, ये उनके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। जैसे 12 का स्क्वायर करने के लिए बताया था, तो क्या करते थे? 2 का स्क्वायर कर लेते थे 4 ना, लेकिन 0 4 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 दूनी 4 जोड़ दो, ये 4 4 1। ऐसे किसी को निकाल सकते हो। मान लो 16 का स्क्वायर निकालना हो तुम्हें, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 6 गुणे 1 6 हो गया, 6 दूनी 12 जोड़ दो, ये हो गया 6 3 2 5 1 1 2 ना। ये सारी चीजें चलो ठीक है, कल मिलते हैं, जा सकते हो तुम।